जनाब स्पीकर, अगले दिन शहबाज शरीफ का लंच था, वहां पे इनको नसीम साहिबा को कहा गया कि आपने हर सूरत जाना है और इनको फोर्स किया गया कि वहां पे जाएं। इसके बाद जनाब स्पीकर, जिस वक्त जनाब स्पीकर मेंगल साहब ने चेयरमैन सेनेट के साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने मैं कुछ करता हूं, चेयरमैन सेनेट ने एश्योरेंस दी, उसका नतीजा यह था कि उसी रात उनको अगवा किया गया जनाब स्पीकर। कासिम, और आज वो नमूदार हुए। कासिम रंजो साहब के साथ क्या हुआ जनाब स्पीकर? जिस दिन आपकी एससीओ की मीटिंग हो रही थी, उनकी जमीनों को सिंध में गैंगस्टर्स ने ऑक्यूपाई किया और रेंज सुबह 7 बजे 8 बजे उनके बेटे ने कॉल की कि उनको अबडक्ट कर लिया गया है और पुलिस की गाड़ियां और मोबाइल्स आए हैं 2 गाड़ियों में और साथ 4 नामालूम अशखास थे और उनको ले गए। उनको और उनके बेटे को, मैं खुद वही सोच रहा हूँ, आईनी तरमीम पे तो बात ही नहीं कर रहे जनाब स्पीकर। ये वो रुदाद है। जी हाँ। अली मोहम्मद खान साहब बैठ जाए। अली मोहम्मद खान साहब कह नहीं जी हाँ, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं आईनी तरमीम पे बात करने लगे जनाब स्पीकर। यहाँ पे उनको और उनके बेटे को पिकअप कर दिया गया और उनको उस वक्त लाया जाता था जिस वक्त उनकी डायलिसिस होती थी। जनाब स्पीकर, आज उनको जिस तरीके से लाया गया, टिंटेड ग्लास की सेनेट में लाया, मेंगल साहब को मिलने भी नहीं दिया उनसे। मेंगल साहब का ये मैसेज है यहां पे, उनका ये मैसेज है जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की अवाम के नाम पे, कि उन्होंने जमहूरियत को फरोग देने की कोशिश की, पर इस वक्त अख्तर मेंगल साहब इस असेंबली से, इस जमहूरियत से दिलबरदाश्ता हो कि उन्होंने अपना रिजाइन किया और उन्होंने कहा है कि हम लोग कैसे इस प्रोसेस का हिस्सा बने जब हमारे लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और यह सलूक किया जा रहा है। मेरा यहां पे जनाब स्पीकर सवाल है, शहबाज शरीफ से यह सवाल है कि जो मैंने आज ये सारे केसेस आपको सुनाए, क्या ये सारे के सारे फैशिस्ट एक्शंस इनकी मर्जी से हो रहे हैं, इनकी ईमा पे हो रहे हैं, और या इनके ईमा पे हो रहे हैं जनाब स्पीकर कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फोर्सफुली यहां पे लाई जा रही है, तो फिर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत को दफन करने के सारे अज़ाइम हैं। के मेंबर के हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और यहां पे मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर कि हमारे मेंबर, मेरे पीछे यहां पे शरफजल खान मरवत साहब बैठे हुए हैं, इनके घर को मस्मार किया गया, इनके खिलाफ FIRs हैं। हम सब के खिलाफ एक नहीं, 2 नहीं, मुतअद्दद FIRs हैं। और वो किस लिए? लोगों को कॉलें आती हैं कि आप इस मसवदे को सपोर्ट करें। KP हाउस पे इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स आती है, वो किस कानून के तहत जनाब स्पीकर? आपने तो धज्जियां उड़ा दी, आपने वफाक को कमजोर करके रख दिया। और किस लिए? वो कहते हैं कि अपने आधे पाव गोश्त के लिए आपने पूरी भैंस ज़बह कर दी। ये तो वो मिसाल है कि सिर्फ इस 24
ये 26th अमेंडमेंट के लिए, इसके लिए आप ये ज़बह कर रहे हैं जमहूरियत को इसलिए आप ख़त्म कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने अपने MNAs को ये डायरेक्शन दी हुई है कि आपने इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना, और वो डायरेक्शंस उन्होंने या वायलेट की, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचाई जाएगी। इस प्रोसेस का, क्योंकि हमारा ये नजरिया है, ये हमारा एक कैलकुलेटेड ओपिनियन भी है और बिलीफ भी है कि ये गवर्नमेंट इस लायक नहीं कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यहां पे लाए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जनाब स्पीकर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जनाब स्पीकर इस वफाक को कमजोर करने की इलामत होंगी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ हम बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान और अचकजई साहब और हमारे MWM के साथी, हम लोग इत्तेफाक नहीं कर पाएंगे। हम लोग जनाब स्पीकर